आज दिनांक 19 अप्रैल 2023, दिन बुधवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय मंजू जी के निर्देशन में नेतृत्व। हरिओम आदरणीय मंजू जी, आपका स्वागत। हरिओम विष्णु जी, सभी साधक साधिकाओं को भी मेरा नमस्कार, प्रातः वंदन। चलिए आज की साधना शुरू करते हैं। आज के प्रथम चरण हरिओम नीतू जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रिया जी का माइक खुला हुआ है। मंजू, प्रिया जी को बोल दीजिए माइक बंद करते हैं। हाँ, माइक खुला हुआ है। हरिओम मैम। हरिओम। हरिओम सभी को। आइए सूक्ष्म क्रियाओं से स्टार्ट करते हैं। अपने अपने आसन पे बैठेंगे, दोनों पैरों को आगे फैला के, दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं और आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले हम अपने पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे। दोनों पंजों को अच्छे से जोड़ लिया और दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं रखें। दोनों पैरों की उंगलियों को सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ और सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आएंगे। बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें और छोटी छोटी क्रियाओं की चटकनों को महसूस करें, बहुत ही लाभकारी। पैरों की उंगलियों को सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके आएंगे और सांस भरते हुए अपनी तरफ दोहराते रहें 2 से 3 बार ये क्रिया। यहीं से सांस छोड़ते हुए दोनों मिले हुए पंजों को लेके आएंगे आसन की तरफ, खिंचाव देंगे, रुकेंगे, रुक रुक के करेंगे, सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पे भी इतना खिंचाव दें कि आपकी एड़ियां आपके आसन का स्पर्श छोड़ दें और थोड़ी सी ऊपर उठ जाए। उससे आपके घुटनों पे जगहों पे प्रभाव पड़ेगा, उसको महसूस करें। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, इसमें भी कुछ क्षण रुकिए और प्रभाव को देखें। सांस भरते हुए अपनी तरफ 3 से 4 बार दोहराएं ये क्रिया, पूरे मन से बंद आंखों में महसूस करते हुए। मिले हुए दोनों पंजों को ले जाएंगे दाईं तरफ। दाएं पैर की सबसे छोटी उंगली आसन से छू जाए, उसके ऊपर वाले पैर से उससे दबाव बनाए नीचे वाले पैर पे। ऐसे में हमारा घुटना उठ जाता है। घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करके रखिए। आ जाएंगे मध्य में, विपरीत और लेके जाएंगे दोनों पंजों को। खिंचाव को महसूस करें, रुक रुक के करने से प्रभाव अच्छा पड़ता है। आ जाएंगे मध्य में, एक बार फिर से दोहराएंगे दाईं ओर, मध्य में,
आ जाएंगे मध्य में। अब अपने दोनों मिले हुए पंजों से बड़ा शून्य बनाएंगे, दाईं ओर, आसन की ओर, बाईं ओर और अपनी ओर। छोटी उंगली दोनों साइड से आपके आसन से छूती भी जाए, बड़े से बड़ा शून्य बनेगा। फिर 3 से 4 बार दोहराएं। यही शून्य विपरीत ओर से भी कर लेंगे। दोनों मिले हुए पंजों को अपनी तरफ, बाईं तरफ, आसन की तरफ और दाईं तरफ 4 से 5 बार दोहरा लेंगे। आ जाएंगे मध्य में अपना राउंड पूरा करके। अब यहीं से एक पंजा अपनी तरफ खींचिए और एक पंजा आसन की तरफ। एक पंजा अपनी तरफ, एक पंजा आसन की तरफ। खिंचाव देखें, महसूस करें। ऑपोजिट साइड्स के प्रभावों को महसूस करें। पंजा बदले, एक पंजा आसन की तरफ और एक अपनी तरफ। 2 से 3 बार दोहरा लें क्रिया। आ जाएंगे मध्य में। 1 से 2 गहरी लंबी सांस भरें और अपनी सांसों को पहले सामान्य करें, रिलैक्स करें। आइए बढ़ते हैं आगे। दाई टांग को थोड़ा सा आसन से ऊपर उठाएंगे और पैर के पंजे को आगे पीछे करेंगे, बिना पकड़े हुए। हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं हैं अभी। दोनों हाथों से ग्रिप बना के अपनी उठी हुई टांग के नीचे पकड़ बनाए, जगह के नीचे, और अधिक से अधिक टांग को ऊपर उठा दे और यहां जाके भी अपने पंजे को आगे पीछे करेंगे। दूसरी टांग का पंजा हमारा बिल्कुल खिंचा रहे, टांग एकदम सीधी रहे। बहुत सुंदर सभी का। अब यहाँ से भी हम साइक्लिंग करेंगे। नीचे पैर जाए तो आसन से पूरा छूता हुआ जाए और अधिक से अधिक ऊपर जाए टांग हमारी। 5 राउंड काट लेंगे। विपरीत ओर से भी करेंगे। अभी टांग को बाहर निकालते हुए अपनी तरफ लेकर आएंगे। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस टांग टांग के साथ। यही क्रिया हम दूसरी टांग से करेंगे। दूसरी टांग को थोड़ा सा आसन से उठाएं, पंजे को आगे पीछे करें। दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए पैर टांग को होल्ड करें और सांस भरते हुए अधिक से अधिक ऊपर ले जाए। यहां जाके भी अपने पंजे को आगे पीछे करें। यहीं से करेंगे अब हम साइक्लिंग। टांग को पूरा राउंड लेके जाते हुए, आसन से छूते हुए, अधिक से अधिक ऊपर ले जाते हुए। हमारे घुटनों में से चटकनों की आवाजें आती हैं ऐसे में। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। टांग को बाहर निकालते हुए फिर अब ऊपर लेके जाएंगे, अपनी तरफ लेके आएंगे। आ जाएंगे क्रिया को पूर्ण करके धीरे धीरे वापस।
पहले अपनी सांसों को सामान्य करें। सांसें सभी की सामान्य हो गई हैं। दोनों पैरों के पंजों को जोड़ते हुए अपनी तरफ लेकर आएंगे और तितली आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को जोड़े, दोनों हाथों से ग्रिप बना के अपने पैरों के पंजों को पकड़े, धड़ वाला भाग एकदम खींचते ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। अब अपने घुटनों को चलाएं, एक तितली की भांति अपने घुटनों को चलाएं, घुटने कोशिश करें आसन से छू जाएं और अधिक से अधिक ऊपर भी आए, एक फड़फड़ाती हुई तितली की भांति। हमारी पोजीशन, धड़ वाला भाग भी ढीला ना हो, एकदम खींचा हो, और बंद आंखों में महसूस करें क्रिया को। करें करें अभी तितली आसन। हमारी जगहों के लॉक्स खुलते हैं, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है टांगों में। बहुत ही अच्छा आसन है, करिए अभी। अब दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखेंगे, टांगों थोड़ी सी आगे खिसका दें और पकड़ के दोनों घुटनों को मिलाएं, फिर खोलें, आसन से छू छू जाएं हमारे दोनों घुटने। सांस भरते हुए फिर से ऊपर उठाएं, 3 से 4 बार दोहराएं। बहुत सुंदर सभी का, करें अभी। आ जाएं दोबारा, दोनों पैरों के पंजों को जोड़े हुए तितली आसन की उस पोजीशन में आ जाएं। टांगों को थोड़ा सा आगे खिसका के दोनों हाथों से पकड़ बना के सांस भरें और धड़ वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर खींचें। हमें नीचे झुकना है, इसलिए अधिक से अधिक अपना पहले ऊपर सांस भरते हुए अपने धड़ वाले भाग को ले जाए, नीचे आने में इजी होता है फिर। अब सांस छोड़ते हुए अपने माथे को अपने पैरों के पंजों पे लगाने का प्रयास करें। जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए, अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें। पेट को थोड़ा सा अंदर खींचेंगे तो अच्छे से आ पाएंगे। सांस भरते हुए आ जाएंगे वापस। अधिक से अधिक एक बार फिर और खींचे अपने धड़ वाले भाग को। इस बार हम जो नहीं भी आ पाए हैं, हम और अच्छे से आ पाएंगे। सांस छोड़ते हुए आएंगे और माथे को लगाएंगे अपने दोनों पैरों के पंजों। कुछ क्षण रुकेंगे। जो नहीं कर सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, नहीं करें, शरीर को दुख नहीं देना। बहुत सुंदर सभी का, रुके कुछ क्षण, रुके, आने दे प्रभाव। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। यहीं से हम लगाएंगे पद्मासन, सुखासन। अपने अपनी स्थिति के अनुसार बैठ जाएं, जैसे आपके शरीर को आराम मिलता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अभी आंखें बंद नहीं करनी है, अभी हम कुछ क्रियाएं करेंगे सर्वाइकल के लिए। दोनों हाथों को आगे लेकर आएंगे, अपने उंगलियां एकदम खुली हुई, टाइटली खुली हुई। सांस भरें और अपनी दोनों सारी उंगलियों को ऐसे करें जैसे हमारे हाथ में कोई बॉल है और उसको बॉल को टाइट हमने पकड़ा हुआ है। इतना खिंचाव दें उंगलियों को, खुली हुई एकदम सारी उंगलियों को खोल लें। मुट्ठी नहीं बनानी है, खोल लें और ऐसे ऐसे करके करें जैसे किसी को डराते हैं, ऐसे करके
जैसे कोई बॉल भी टाइटली पकड़ी हुई है और उंगलियों की एक्सरसाइज हो रही है। सांस छोड़ते हुए खोल दे उंगलियों को, सांस भरते हुए फिर से टाइट करें उंगलियों को, 4 से 5 बार दोहराएं। उंगलियों की नसें खुलती हैं इससे। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। अब दोनों भुजाओं को आगे लेके जाएंगे, अंगूठा अंदर करके उंगलियां बनाएंगे और दोनों मुट्ठियों को मिला के गोल गोल घुमाएंगे। भुजाओं को एकदम सीधा रखें। थोड़ी थोड़ी दर्द होती है तो उसी के लिए एक्सरसाइज करते हैं हम, मीठा मीठा दर्द होना चाहिए भुजाओं में भी। विपरीत ओर से भी कर लेंगे, उल्टा भी घुमा लेंगे अपनी मुट्ठियों को। अब यहीं से दोनों मिले हुए हाथ धीरे धीरे ले जाएंगे अपने कंधों पे, और यहाँ से हमारी कोहनियां जुड़ी हुई हैं, कंधों पे हमारे वो दोनों हाथ हैं। अब सांस भरते हुए अपनी कोहनियों को खिंचाव पूरा देते हुए ऊपर लेके जाएंगे, अपने कानों से छूते हुए लेके जाएंगे, पूरा राउंड घुमाएंगे सर्वाइकल के लिए। बहुत सुंदर सभी का। पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे, अपनी दोनों भुजाओं को पूरा खींचते हुए पीछे तक लेके जाएंगे, तभी प्रभाव आएगा। पहले आगे आए तो दोनों कोहनियां जुड़ जाए। अब पीछे से आगे की तरफ लेके आएंगे विपरीत और। आ जाएंगे अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करके वापस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अपनी सांसों को सबसे पहले सामान्य करें। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास लेंगे। अधिक से अधिक सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें, नाभि को ले जाए रीढ़ मूल की तरफ, मूल बंद लगाएं, कुछ क्षण रुकें। जब ना रुका जाए धीरे धीरे सांस भरें कंठ तक, और फिर मूल बंद लगाएं और कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। 3 से 4 बार दोहराएं ये क्रिया। सामान्य सांस में आके बैठ जाएं। 3 बार लेंगे ओम की ध्वनि।
भरी लंबा गहरा सांस ओम की ध्वनि के लिए। ओम। एक बार फिर से सांस भरेंगे। अंतिम बार। आइए मिलके लेंगे गायत्री मंत्र सुंदर भावार्थ के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रभु को नमन करेंगे। थोड़ा सा घर्षण करके अपनी आंखों पे लगाएंगे। अब दोनों टांगों को खोल लेंगे अपने आसन पे। दोनों हाथों को अपने अपने घुटनों पे रखेंगे और घुटना चालन करेंगे। दोनों घुटनों को ऊपर करेंगे, हथेलियों से नीचे दबाव बनाएंगे। दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी। आइए यहीं से दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए अपनी तरफ लेकर आएंगे और बैठेंगे कागासन में। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर लपेट के 2 मिनट बैठेंगे ऐसे ही। एड़ियों का स्पर्श हटा के पंजों के बल आ जाएंगे। यहीं से बिना सहारा लिए हुए उठ खड़े हो जाएंगे अपने अपने आसन पे। आइए सबसे पहले लेंगे हम ताड़ आसन का अभ्यास। उसके लिए हमें दोनों पैरों के पंजों को मिला लेना है, घुटनों को घुटनों से मिला लेना है। दोनों हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं एकदम सटे हुए सीधे अटेंशन की स्थिति बना दें बिल्कुल। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसा के ग्रिप बनाएंगे और बिल्कुल ही धीरे धीरे खिंचाव के साथ ऊपर लेके जाएंगे, सांस के साथ सांस भरते हुए। अधिक से अधिक ऊपर खिंचाव दें, सांस भरें और अच्छे से खिंचाव दें। अब एड़ियों का स्पर्श हटा दें और पंजों के बल आ जाएं। सामने किसी बिंदु पे अपनी नजर टिकाएं जिससे हमारा अच्छे से बैलेंस बनता है, हम रुक पाते हैं। एड़ियां रखें आसन पे एक बारी।
आ जाएंगे वापस, एड़ियां रखेंगे आसन पे। एक बार फिर से सांस भरें। नहीं, अभी सिर पे हाथ नहीं रखने हैं। अभी सांस भरें और ऊपर लेके जाएं। अपनी एड़ियों का स्पर्श हटा दें और पैरों के पंजों के बल आ जाएं। और अब कुछ क्षण रुके और सामने किसी चीज पे नजर टिका के रुके कुछ क्षण। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने सिर पे रख ले। अपनी भुजाओं को 2 मिनट आराम दें। एक बार फिर से सांस भरेंगे, दोनों भुजाओं को ले जाएंगे ऊपर। सांस छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर जाएंगे। जितना जा सकते हैं उतना जाए, अपनी क्षमता का ध्यान रखें। दाईं ओर झुक गए हम कमर से। एक तरफ दबाव और एक तरफ खिंचाव को महसूस करें, रुके। भुजाओं में बिल्कुल ढीलापन ना आए। सुंदर, सभी का सुंदर। सांस भरते हुए आ जाएंगे मध्य में। एक बार फिर से सांस भरें। अच्छे से खिंचाव दें अपनी दोनों भुजाओं में और सांस छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर। यहाँ पर भी एक तरफ दबाव और खिंचाव को महसूस करें और कुछ क्षण रुकें। बारिश हो रही है। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार भुजाओं को फिर से ऊपर खिंचाव दें सांस भरते हुए। अब सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। घुटनों को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखेंगे, बिल्कुल ना मुड़े। जितना झुक पाएंगे कोई बात नहीं। जहां तक चले गए वहीं रुक जाएं, पर घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें। रुके कुछ क्षण। ऐसे में हमारे घुटने थोड़े से मुड़ते हैं, पर इसी में स्ट्रेट करने की कोशिश करें। भुजाओं को बिल्कुल खींचते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर लेकर आएंगे। एक बार फिर से भुजाओं को ऊपर खींचें। शरीर को एकदम ऊपर तान दें और उंगलियां ग्रिप छोड़ें। धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस लेकर आएंगे। बहुत सुंदर सभी का। दोनों पैरों में कुछ दूरी करके अपना अपनी सांसों को सामान्य करें। सांसें सभी की सामान्य हो गई हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। आइए लेंगे अगला आसन, वृक्षासन। उसके लिए किसी को दीवार का सहारा चाहिए तो ले लो। अगर आसन पे ही कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे, टांगों को मिलाएंगे बिल्कुल सीधे। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। अब यहीं से दाईं टांग को उठाएंगे और बाईं जंघा पे टिकाने का प्रयास करेंगे। अच्छे से होल्ड करेंगे। बहुत सुंदर। अब यहीं से दो दाएं बाएं से दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं और नमस्कार मुद्रा बनाएं। बन गई पोजीशन सभी की। अब कुछ क्षण रुके ऐसे। रुकने में ही लाभ। सुंदर सभी का, बहुत सुंदर। धीरे धीरे अपनी भुजाओं को लेकर आएंगे नीचे दाएं बाएं से। टांग टांग के साथ। यही क्रिया दूसरी टांग से भी करेंगे। बाईं टांग को उठा के दाईं जगह पे रख, मूल में लगाने का प्रयास करें। अच्छे से होल्ड करें। दोनों भुजाओं को धीरे धीरे दाएं बाएं से ऊपर लेके जाएंगे और नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। रुके।
कुछ क्षण रुके। जिनका नहीं बन रहा है वो कोशिश करें। और जिनका बन गया है बहुत ही सुंदर बना है। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, दोनों भुजाओं को बहुत ही धीरे धीरे लेकर आएंगे दाएं बाएं से वापस, टांग टांग के साथ। आ जाएंगे अपने अपने आसन पे, कैमरे की तरफ सिर करके लेट जाएंगे। एक से दो लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, फिर से भरें, छोड़ें। शरीर को बिल्कुल ढीला निढाल कर दें। अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य करें, शरीर को छोटा सा आराम दें ताकि आगे बढ़ने के लिए हमारा शरीर बिल्कुल तैयार हो जाए। ये सांसें सभी की सामान्य हो गई हैं। आगे जाके शवासन अच्छे से करवाएंगे। अभी सांसें सामान्य है सभी की। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को लेके जाएंगे सर के पीछे। भरी हुई सांस में अपनी नाभि को केंद्र मानते हुए अपने शरीर के दो भाग करके नीचे और ऊपर खिंचाव दें अच्छे से। पैरों के पंजों को एकदम अच्छे से खींचें आसन की तरफ, और भुजाओं को ऊपर खींचें, और ध्यान अपना नाभि की तरफ रखिए। ये हमारा बीच का भाग है। अच्छे से खींचे शरीर को। इससे नवासन बहुत ही सुंदर बनता है। एक बार सांस को छोड़ दे, ढीला छोड़े, ऐसे में हमारे पैरों के पंजे खुल जाते हैं। एक बार फिर से सांस भरें, शरीर को तान दे एक बारी। अब भरी हुई सांस में दोनों मिली हुई टांगों को लेकर आएंगे 90 डिग्री पे। बहुत सुंदर। दोनों भुजाओं को भी लेकर आएंगे और यहीं से दोलन स्टार्ट कर देंगे नववासन का। जब उठे हम तो दोनों पैरों के, दोनों हाथों की हथेलियां हमारे पैरों के पंजों से आगे निकल जाए। और जब हम वापिस आए तो पैर हमारे सिर के ऊपर से जाएं। अब वो तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, जितने आ सकते हैं। और जब उठे तो दोनों हाथ की हथेलियां अपने पैरों के पंजों से आगे निकालें। इससे हमारा पेट भी अंदर जाता है। फिर सबका बहुत सुंदर। एक दो बार और करें। बहुत सुंदर हो रहा है सभी का। बढ़िया। आ जाएंगे अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करके वापस कैमरे की तरफ सिर करके बैठेंगे दंडासन में विश्राम। दोनों टांगों में कुछ दूरी, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, आंखें बंद। सबसे पहले अपनी सांसों को सामान्य करें। नवासन से हमारी सांसें चढ़ जाती हैं। इनको सामान्य करें पहले। एक लंबी गहरी सांस भरें और मुंह से छोड़ें। सांसें बहुत जल्दी सामान्य हो जाती हैं। लंबी गहरी सांस भरें और मुंह से छोड़ें। मुंह खोलें और उधर से सांस को बाहर निकालें। सांसें सभी की सामान्य हो गई हैं। एक बार फिर से सांस भरें
और छोड़े। सांसें सभी की सामान्य। आइए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन ले रहे हैं हम कोणासन। उसके लिए दोनों टांगों को अच्छे से जोड़े, दोनों हाथ कमर के नजदीक से नजदीक अच्छे से आसन पे रखें। सांस भरें और अपने मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठा दें। बन गई सबकी पोजीशन। अब कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। हमारे कंधे मजबूत बनते हैं, हमारे सारे शरीर का भार इस टाइम कंधों पे है। जो वापस आ गए वो फिर से कोशिश करते रहे, एक बार फिर से जाने का प्रयास करें। जो वापस आ गए हैं एक बार फिर से जाएंगे कोणासन में। करें अभी कुछ सेकंड्स, 10-20 सेकंड्स और करें। अभी सांस भरें और मध्य भाग को ऊपर उठाएं। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों भुजाओं को दाईं ओर रखते हुए दोनों टांगों को एक साथ मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। अब हम विश्राम लेंगे वज्रासन में। वज्रासन में कैसे बैठना है हमें? दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, कोहनियां अपने घुटनों पे रखनी है। उंगलियां अंगूठे मिले रहें, आंखें कोमलता से बंद। सांस भरें, छोड़ें, अपनी सांसों को सामान्य करें। बैठे अच्छे से। वज्रासन एक ऐसा मात्र आसन जो हम खाना खाने के बाद और पहले तुरंत कर सकते हैं। ये भी एक आसन ही है, इसमें हमें बैठना चाहिए। और अभी बैठे हैं आप कुछ क्षण इसी में। जिनसे नहीं बैठा जाता है वो अपने घुटनों के आगे एक पतला सा पिल्लो रख सकते हैं, उससे हम अच्छे से बैठ पाते हैं। बंद आंखों में अपने शरीर को आराम दें। सांसें सभी की सामान्य है। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन ऊष्ट आसन का अभ्यास लेंगे अभी हम। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे सब। घुटनों में कंधे जितनी दूरी बना ले। दोनों हाथों को ले आएंगे कमर के ऊपर, अंगूठा पीछे, उंगलियां आगे की तरफ। सबसे पहले अपनी रीढ़ की घोटी की अच्छे से मसाज करें, बड़े प्यार से सहलाएं उसे। दोनों अंगूठों से अच्छे से मालिश करें उसकी। अब सांस भरेंगे और कमर से पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। हाथों को भी कमर पे ही रखेंगे, पीछे की तरफ ले जाएं अपने शरीर को। अब यहीं से एक एक हाथ छोड़ के अपनी अपनी एड़ियों पे ले जाएं। जो दोनों लेके जा सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो एक चेंज कर करके रखें, एक एड़ी पे एक कमर पे, जिससे कि आप थकेंगे नहीं, होल्ड बना रहेगा। जिनके दोनों चलेंगे बहुत बढ़िया। ऐसे में हमारी जंघाएं पीछे की तरफ जाती हैं, उनको आगे की तरफ धकेलने का प्रयास करें, आगे लेके आए उनको। इस आसन में हमें इसी चीज पे ध्यान देना है कि हमारी जंघाएं पीछे जाती हैं, उसको हमें आगे करना है। रुके, इसी क्रिया में रुके कुछ क्षण। रुकने में ही लाभ। बढ़िया, बहुत सुंदर, सभी का बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे एक एक हाथ लेकर आएंगे अपनी कमर पे, घुटनों की दूरी कम करेंगे और आ जाएंगे वज्रासन में। दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद किए हुए आसन को के प्रभाव को महसूस करें।
विश्राम हुआ पूरा। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन ले रहे हैं हम मंडूक आसन। उसके लिए दोनों हाथों को आगे लेकर आएंगे, अंगूठा अंदर करके मुठ्ठियां बनाएंगे। अंगूठे की जो एक नोक होती है उसको नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे ताकि हल्की सी चुभन महसूस हो। भरे सांस भरे अच्छे से पेट में और पेट को दबाएं, मुट्ठियों से अच्छे से दबाएं पेट को। गर्दन को अधिक से अधिक ले जाएंगे पीछे। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। गर्दन को ऊपर ही रखेंगे। रुके कुछ क्षण। बहुत सुंदर सभी का। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों से ना उठे, उसे स्पर्श करता रहे, उतने ही आगे झुके। आएंगे धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए। दोनों हाथों को ले आएंगे घुटनों पे। इसकी दूसरी आवृत्ति लेंगे अभी हम। अपने बाएं हाथ से कप बना के अपनी नाभि पे रखें, उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखें। भरी सांस को अच्छे से और भरी हुई सांस में पेट को अच्छे से दबाएं और दोनों कोहनियों को अच्छे से अपने शरीर के साथ सटा के रखें। फैला के नहीं रखनी, और इसमें हमारी पोजीशन और अच्छी बनेगी। गर्दन को अधिक से अधिक ले जाएंगे पीछे भरी हुई सांस में। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अच्छे से अंदर दबाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे फिर से। इसमें हम और अधिक झुक सकते हैं और अपनी हथेली के ऊपर अपना ध्यान ले जाएं कि आपकी नाभि की जो धड़कन है वो आपकी हथेली पे आपको महसूस हो। ध्यान पूरा उस पर केंद्रित कर दें। रुके रुके, रुकने में ही लाभ। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए धड़ वाले भाग को ले आएंगे पीछे। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, बंद आंखों में की हुई आसन को महसूस करें। आइए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन सिंह गर्जना आसन। हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। दोनों घुटनों में कुछ दूरी बनाए, दोनों भुजाओं को रखेंगे आसन के बीच में, उंगलियां अपनी तरफ। सांस भरें, अधिक से अधिक जीविया को बाहर निकालें। आंखें एकदम से अच्छे से खोलें और दृष्टि अपनी पूरी नासिका पे लेके जाएं। थायराइड के लिए कर रहे हैं ये हम। सांस भरें और गले से मधुर स्पंदन निकालें। 3 से 4 बार राउंड लेंगे। हमारे गले की ग्रंथियां बहुत अच्छे से खुलती हैं, गला खुल जाता है हमारा, कान भी खुल जाते हैं। बहुत अच्छी है थायराइड के लिए। सांस भरें, जीविया को अधिक से अधिक बाहर निकालें। आंखों को भी एकदम से अच्छे से फाड़ें। खांसी आती है तो कोई बात नहीं, गले की नसें ही खुलती हैं इससे। एक बार फिर से करेंगे अच्छे से क्रिया। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को आ जाएंगे धीरे धीरे अपनी क्रिया पूर्ण करके वापस। दोनों हाथों से थोड़ा सा घर्षण करें और अपने गले को अच्छे से मसाज करें। कानों के पीछे, आगे, गले में बहुत अच्छे से। और आया हुआ सलाइवा अंदर ले जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण। हरिओम मैम। हरिओम नीतू